Namaskar, this is Sunil Dutt Awasthi welcomes you in Vidya Hut. In the series of root word etymology one word substitution, today we will discuss number R16, the root word arrow, air, airy. तो एरो, एयर और एरी अगर इनकी हम मीनिंग निकालें तो इनकी मीनिंग होती है एयर, एटमॉस्फेयर, गैस। तो अगर कहीं पर भी एरो, एयर और एरी आ रहा है तो इसका एक मीन होगा एयर, एटमॉस्फेयर और गैस। इसके साथ जो अदर रूट वर्ड्स या कंबाइनिंग वर्ड्स या प्रीफिक्सेस सफिक्सेस आएंगे उन्हें भी हम चर्चा करेंगे और उन्हें यहाँ पर ब्लू कलर में उनका अर्थ समेत लिखेंगे। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एरोबिकन। एरोबिकन ये क्या होता है? इसमें एरो के साथ जो दूसरा रूट वर्ड है वो है बीकन। बीकन, बीकन का मीन होता है अ सिग्नल लाइट ऑन अ हिल, टार एटसेट्रा। कोई सिग्नल लाइट जो ऊंचे ऊंचे टावर्स या हिल के ऊपर जो एक सिग्नल लाइट लगाई जाती है उसे कहते हैं बीकन। ये लाइट इसलिए होती है ताकि जो जहाज वगैरह निकल रहे हैं वो उस टावर की या उस हिल की ऊंचाई को समझ सकें। बीकन को लाइट हाउस भी कहते हैं। तो एरो बीकन क्या हो गया? अ लाइट विच वार्न्स एयरक्राफ्ट एट नाइट फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स। एरोबिकन हो गया, वह लाइट हो गई एरोबिकन जो कि एयरक्राफ्ट्स को नाइट में बड़ी या ऊंची बिल्डिंगों से वार्न करती है। सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो सेकंड है हमारा यह है एरोटेलेक्टेसिस। इसमें एरो के साथ जो दूसरा कंबाइनिंग वर्ड आ रहा है वो है एटलेक्टेसिस, जिसका की मीन होता है कोलैप्स ऑफ द लंग्स। तो देखिए ये क्या होता है? अ कंडीशन इन विच अ लंग ऑफ पायलट्स कोलैप्सेस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें पायलट के लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है एरो ब्रिज। एरो ब्रिज, एरो ब्रिज क्या होता है? द एलिवेटेड कॉरिडोर कनेक्टिंग एयरप्लेन टू द एयरपोर्ट। इसमें दूसरा एरो के साथ जो कंबाइनिंग वर्ड आ रहा है वो आ रहा है ब्रिज, जिसका की मीन होता है अ कनेक्टिंग रूट। ब्रिज यानी पुल। तो एरो ब्रिज क्या होता है कि जब हम एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट को लेने के लिए भरते हैं, फ्लाइट में एंटर होने के लिए जाते हैं, तो जो एलिवेटेड जो कॉरिडोर होता है जिससे होकर हम गुजरते हैं और हम फ्लाइट के अंदर पहुंचते हैं उसे कहते हैं एरो ब्रिज। द एलिवेटेड कॉरिडोर कनेक्टिंग एयरप्लेन टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हवाई जहाज को कनेक्ट करने वाला ऊंचा या उठा हुआ गलियारा। आगे बढ़ते हैं। एरोडोंटेल्जिया। एरोडोंटेल्जिया में जो अदर कंबाइनिंग वर्ड्स हैं वो हैं ओडोंट। ओडोंट का मीन होता है टूथ और दूसरा है रूट एल्जिया। एल्जिया का मीन होता है पेन। तो एरोडोंटेल्जिया का मीन क्या हो गया? पेन इन टीथ कॉज्ड बाय द चेंज इन एयर प्रेशर। एरो लगाई हुआ है तो एयर तो आनी है। तो एरोडोंटेल्जिया क्या हो गया? पेन किनमें? दांतों में। किस वजह से? चेंज इन एयर प्रेशर। जब हम हवा में जाते हैं तो हवा में जो हवा का चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसके प्रेशर से दांतों में होने वाले दर्द को कहते हैं एरोडोंटेल्जिया। आगे बढ़ते हैं। एरो एम्बोलिज्म। देखिए एम्बोलिज्म, एरो एम्बोलिज्म। तो एरो एम्बोलिज्म में जो दूसरा रूट है वो है एम्बुलस, जिसका मीन होता है अ ब्लड क्लॉट और एन एयर बबल। ब्लड का क्लॉट या जो हवा के बबल आ जाते हैं उन्हें कहते हैं एम्बुलस। तो इसका मीन क्या हुआ? एन एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स।
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेजल। ऑब्स्ट्रक्शन माने होती है रुकावट, ब्लड वेजल यानी रक्त कणिकाओं में जो रुकावट होती है उसे कहते हैं एम्बोलिज्म। तो एन एम्बोलिज्म कॉज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स इन ब्लड, खून में हवा के बुलबुलों के फॉर्मेशन के कारण एम्बोलिज्म, इसे कहते हैं एरो एम्बोलिज्म। आगे बढ़ते हैं। एरोबाइटिक। एरोबाइटिक क्या होता है? इसमें बाइटिक आ रहा है कंबाइनिंग वर्ड दूसरा, जिसका कि मीन होता है पर्टेनिंग टू लाइफ। तो एरोबाइटिक क्या हो गया? लाइफ सस्टेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवन का रहना। अगर एरोबाइटिक को हिंदी में देखें तो इसे वायुजीवी भी कहते हैं, वायु में जीवित रहना, वायुजीवी। आगे बढ़ते हैं। एरोनॉटिकल। एरोनॉटिकल क्या होता है? इसमें दूसरा जो कंबाइनिंग वर्ड आ रहा है वो आ रहा है नॉटिकल, जिसका कि मीन होता है शिप्स। तो द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लाइट, जहाजों का अध्ययन करने वाली साइंस को कहते हैं एरोनॉटिकल। आगे बढ़ते हैं। एरोजेनस। एरोजेनस यहां पे आ रहा है जेनस। देखिए एरोनॉटिकल को वैमानिकी भी कहते हैं हिंदी में। एरोजेनस, एरोजेनस में जो दूसरा कंबाइनिंग वर्ड है वो है जेनस, जिसका कि मीन होता है जनरेटेड और इश्यूइंग फ्रॉम, उत्पन्न करना या उत्पन्न होना। तो ये क्या है? ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, अर्थात वायुजनक, वायु से उत्पन्न होने वाला वायुजनक। एरोकिनेसिस। एरोकिनेसिस इसमें अदर जो कंबाइनिंग वर्ड है वो है किनेसिस। किनेसिस का मीन होता है मूवमेंट या एक्टिविटी। तो एबिलिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एयर, हवा के बहाव को, हवा के चाल को कंट्रोल करने की क्षमता को कहते हैं एरोकिनेसिस। आगे बढ़ते हैं। एरोलॉजी। एरोलॉजी क्या हो गया? द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर पर्टिकुलरली इट्स अपर लेयर्स। इसमें एरो के साथ जो रूट आ रहा है वो आ रहा है लॉजी, लेकिन जब इसे मिलाकर पढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है लजी, एरोलॉजी, बायोलॉजी। तो लॉजी का मीन क्या होता है? साइंस या अध्ययन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जो वायुमंडल होता है, जो वातावरण होता है उसका अध्ययन, पर्टिकुलरली इट्स अपर लेयर्स, विशेष रूप से उसकी ऊपरी परतों का। इसे कहते हैं, एरोलॉजी को कहते हैं वायु विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। एरोयाट। एरोयाट का मीन होता है, यॉट इसमें आ रहा है जिसका मीन होता है शिप। तो एरोयाट कौन हो गया? अ फ्लाइंग बोट, उड़ने वाली बोट। इसे क्या कहेंगे? एरोयाट। आगे बढ़ते हैं। एरोग्राफ। अब देखिए ग्राफ, ग्राफ का मीन होता है रिटन, है ना, जो लिखित में हो या जो गणना को दे रहा हो, गणना को बता रहा हो, वो कहलाता है ग्राफ। तो एरोग्राफ क्या हो गया? एरोग्राफ हो गया एनी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट दैट इज कैरिड बाय एयरक्राफ्ट। एनी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी खुद से रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट फॉर एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट, वायुमंडल को, वातावरण को मापने वाला, दैट इज कैरिड बाय एयरक्राफ्ट, जो कि एयरक्राफ्ट के द्वारा ले जाया जाता है। एयरक्राफ्ट के द्वारा ले जाने वाला कोई भी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट को मापता है, उसे कहते हैं एरोग्राफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,